अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा उन्वान है, आज जिस उन्वान पर हम बात करेंगे वो है इसम लफ्ज़ की इक़साम, कलमा और मोहमिल। आज हम कलमा और मोहमिल की तारीफ़, इक़साम, मिसालें और इनके दरमियान फ़र्क को तफ़सील से समझेंगे ताकि उर्दू ज़बान में अल्फ़ाज़ की अहमियत और दुरुस्त इस्तेमाल को आप लोग जान सकें कि कौन से अल्फ़ाज़ कलमा हैं और कौन से अल्फ़ाज़ मोहमिल हैं। कलमा किसे कहते हैं और मोहमिल किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हम उन्वान पढ़ेंगे वो है हमारा कलमा, यानी ज़बान अल्फ़ाज से बनती है। अल्फ़ाज की दो बुनियादी किस्में हैं, एक होता है कलमा और दूसरा है मोहमिल। कलमा कहते हैं उस अल्फ़ाज को जिसके कोई मायने हो, जो सुनने वाले को उसका मतलब पूरा समझ आ जाए। बामानी अल्फ़ाज को कलमा कहा जाता है, जिसका मायने आपको समझ आ जाए, जिसका मतलब बात में समझ आए जुमले में। मसलन किताब, कलम, दरख्त, पानी वगैरह। यानी मायने रखने वाले जुमले को, मफ़हूम वाज़िया समझ आ जाने वाले लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जो हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, उसे कलमा कहा जाता है। मोहमिल की तारीफ़ पढ़ेंगे, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मुस्तकिल मायने ना हो, यानी किसी उसका मफ़हूम समझ ना आए। बेमायनी अल्फ़ाज को मोहमिल कहते हैं। बात में वज़न पैदा करने के लिए और जो है उस मोहमिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बेमायनी अल्फ़ाज। मसलन टक पक, डम डम, शल मल, खड़ फड़। ऐसे अल्फ़ाज जिनका कोई मायने ना हो, जिनका कोई मफ़हूम आपको समझ ना आए। अमूमन आवाज़ या रिदम पैदा करने के लिए ऐसे अल्फ़ाज इस्तेमाल होते हैं। बामायनी अल्फ़ाज कलमा और बेमायनी अल्फ़ाज मोहमिल कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कलमा और मोहमिल का फ़र्क समझ आ चुका होगा। बामायनी अल्फ़ाज कलमा जबकि बेमायनी अल्फ़ाज मोहमिल होते हैं। जुमले के हिस्से हैं जी बच्चों, जुमले के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं, मसनद और मसनद अलैह। आज हम इनकी तारीफ़, इनकी अहमियत और मिसालों को तफसील से समझेंगे ताकि जुमले की साख को बेहतर अंदाज में आप लोग समझ सकें कि जुमले में कौन से हिस्से होते हैं। एक होता है मसनद और एक होता है मसनद अलैह। मसनद किसे कहते हैं आज मैं आपको बताऊंगी, और मसनद अलैह। सबसे पहले हम मसनद अलैह के बारे में पढ़ेंगे। जिस शख्स, चीज़ या हस्ती के बारे में जुमले में कोई बात कही जाए उसे मसनद अलैह कहते हैं। हाँ जी, तो बच्चों क्या बात समझ आई है आपको कि जिस शख्स के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे उसे मसनद अलैह कहेंगे। जैसे अहमद पढ़ता है, अहमद मसनद अलैह है। मसनद अलैह कौन है? अहमद। मसनद क्या है? मसनद, अब आपने सुन लिया मसनद अलैह क्या है। वो है जिस शख्स के बारे में बात की जाए। और मसनद क्या है? मसनद है जो काम को ज़ाहिर करे, यानी कि फूल खुशबूदार है, फूल तो मसनद अलैह हो गया, खुशबूदार है मसनद। जैसे अहमद अच्छा लड़का है, अहमद है मसनद अलैह, अच्छा लड़का हो गया मसनद, यानी उसके खूबी, उसकी खासियत, उसके काम को ज़ाहिर करना। हर जुमला दो बुनियादी तौर पर दो असूल होते हैं हर जुमले के, मसनद और मसनद अलैह पर मुश्तमिल होता है। मसनद अलैह वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जबकि मसनद वो होता है जो उसके काम, उसकी हरकत, उसकी खुसूसियात को बयान करे, वो होता है मसनद। उम्मीद है